रिका सिर्फ डरावनी चीज से ज्यादा क्यों महसूस होती है? यह वीडियो आधिकारिक व्याख्या नहीं है। यह कहानी से मिली छाप पर आधारित एक अनौपचारिक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विश्लेषण है। इसमें आधिकारिक तस्वीरें, एनीमे फुटेज, मंगा पैनल या आधिकारिक लोगो इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि युता और कोत्सु एक साथ दयालु और डरावना क्यों महसूस होता है। इस बार हम उस डर के केंद्र में खड़ी रिका को जापानी प्रतिशोधी आत्मा की मान्यता और गोर्यो संस्कृति से देखेंगे। रिका में साफ तौर पर डरावनी उपस्थिति है, लेकिन सिर्फ डर उसकी पूरी छाप नहीं समझा सकता। उससे हमें केवल खतरा महसूस नहीं होता, उसमें खोई हुई चीज की स्मृति और खोने के बाद बचा दुख भी महसूस होता है। इसीलिए रिका साधारण राक्षस जैसी नहीं लगती। वह डरावनी है, लेकिन उसे देखना अजीब तरह से दर्दनाक भी है। जापानी अजीब प्राणियों और प्रतिशोधी आत्माओं की कथाओं में मृत लोग भूलते ही बस गायब नहीं हो जाते। पछतावा, दुख, क्रोध, वचन, जब ऐसी भावनाएं बहुत मजबूत रह जाती हैं, तो मृतक की उपस्थिति जीवित लोगों की दुनिया पर छाया डाल सकती है। यहाँ डरावनी बात केवल मृतक नहीं है। डरावनी बात यह है कि पीछे छोटी भावना समय पार करके आकार ले सकती है। मैं भूल नहीं सकता, मुझे भूलना नहीं चाहिए। ऐसी भावना दिल में, किसी जगह में और कहानी में रह सकती है। ऑनर्यो यानी प्रतिशोधी आत्मा, यह शब्द बहुत भारी ध्वनि रखता है। यह ऐसी आत्मा को कहता है जिससे डर लगता है क्योंकि वे रोष, पछतावा या अधूरी भावना लेकर चलती है। लेकिन ऑनर्यो केवल खलनायक नहीं होता। अन्यायपूर्ण मृत्यु, गहरा शौक या समाज के भीतर बची बेचैनी प्रतिशोधी आत्मा के रूप में कही जा सकती है। दूसरे शब्दों में, प्रतिशोधी आत्मा डरावनी होती है, लेकिन वे ऐसी चीज भी होती है जिसे लोग भूल नहीं सकते। रिका में भी यही दोहरी भावना है। वह डरावनी है, लेकिन ऐसी नहीं जिसे बस हटा देने से बात खत्म हो जाए। उसकी छवि के भीतर गहरे प्रेम की स्मृति और खोए हुए समय का भारी वजन है। जापानी संस्कृति में डरावनी चीजों को हमेशा मिटाया नहीं जाता। कभी कभी उन्हें प्रतिष्ठित किया जाता है, शांत किया जाता है और लोगों से नया संबंध दिया जाता है। गोर्यो मान्यता में जिन आत्माओं से डर लगता था, उन्हें कभी कभी देवता जैसी उपस्थिति की तरह माना गया। इसका मतलब है कि डर और आस्था पूरी तरह अलग नहीं है। लोग डरावनी चीज को केवल दूर नहीं धकेलते। कभी कभी, क्योंकि वे डरावनी है, उसे नाम, स्थान और प्रार्थना दी जाती है। अगर हम रिका को इस भावना से पढ़ें, तो उसका डर अलग दिखने लगता है। वह सिर्फ हमला करने वाला डर नहीं लगती। वह ऐसी भावना लगती है जिसे भुलाया नहीं जा सका और जिसने आकार ले लिया। क्योंकि प्रेम की स्मृति बहुत मजबूत है, वे छोड़ नहीं पाती, और क्योंकि वे छोड़ नहीं पाती, वे डरावनी बन जाती है। युता से उसके संबंध में प्रेम केवल गर्माहट नहीं है, वह लोगों को बांधने वाली शक्ति की तरह भी दिख सकता है। इसीलिए रिका डर है, और उसी समय दुख की स्मृति भी है। जब हम उसे प्रतिशोधी आत्मा की मान्यता और गोर्यो संस्कृति से जोड़ते हैं, तो यह छाप और साफ हो जाती है। मृतकों को न भूलना, उनसे डरना, फिर भी उन्हें प्रतिष्ठित करना, बहुत मजबूत हो चुकी भावनाओं को शांत करने की कोशिश करना, ये सभी विचार रिका की उपस्थिति से जुड़ते हैं। तो रिका का डर केवल इसलिए पैदा नहीं होता कि वे खतरनाक है। वह डरावनी और दुखद महसूस होती है क्योंकि मृतक की स्मृति, जीवित लोगों की भावनाएं और शांति देने की संस्कृति एक साथ मिलती हैं। युता की कहानी में महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रेम केवल कोमल रहकर समाप्त नहीं होता। बहुत मजबूत प्रेम स्मृति, प्रार्थना और कभी कभी श्राप जैसी आकृति बन सकता है। अगली बार हम देखेंगे कि प्रेम श्राप में कैसे बदल सकता है।